हेलो हेलो मेरा यूट्यूब परिवार, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक एंड स्वस्थ होंगे और मैं यही आशा भी करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक उपाय लेकर आई हूँ। उपाय ये है कि आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, या क्यों चढ़ाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में सूर्य भगवान को रोज़ जल देना या जल चढ़ाना, जो भी। और आज मैं इसी विषय में आप लोगों से बात करूंगी। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं पंडित की बेटी हूँ पर मैं पंडित नहीं हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा, जितना मुझे जानकारी, जितना मैं अपने रोज़ गृहस्थ जीवन में कर रही हूँ, मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं आशा करूँगी कि आप लोग भी इसको अगर करेंगे, अपनाएंगे इस नियम को, तो उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा ही मिलने वाला है। इतना तो मेरे ऊपर भरोसा करिए। मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर गेन करने के लिए नहीं, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही था चैनल खोलने का कि मैं कुकिंग और व्लॉग्स ही करूँगी और मैं ऐसी ही जानकारी दूँगी। थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताऊँगी, थोड़ा आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ बताऊँगी। तो चलिए अब फटाफट से शुरू कर देते हैं और उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँगी, तो हो सके तो फॉलो करिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी, जल। पानी मैंने आपको बताया है, जल ले लिया, इसको हम जल बोलते हैं। जब एक पानी जिसको हम पीने के लिए पानी बोलते हैं, लेकिन जब उसी तांबे के लोटे में लेते हैं भगवान जी के लिए, तो उसका नाम ही चेंज हो जाता है, हमारे मुंह से फिर पानी निकलता नहीं, उसको हम जल बोलते हैं। तो अभी ये हमारा जल है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें गंगा जल डाल लो, अगर आपके यहाँ है तो आप रोज़ की पूजा में गंगा जल ज़रूर शामिल करिए अपने जल में। तो यहाँ पे मैंने जल ले लिया है और यहाँ पे मेरा है डिब्बा जिसमें मैं पूजा का सामान रखती हूँ, ठीक है। और इसी जल में हमें डालना है अक्षत, चावल। वैसे तो हम चावल बोलते हैं, लेकिन अब उसे हमें पूजा में लेना है, इसलिए हमें उसे अक्षत है, इसमें आका अक्षत है, ये टूटा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसे मैंने पूजा में भरा हुआ है और ये चढ़ाने के लिए होता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जो चावल होता है ना, उसको अच्छे से चाल वाल के रखें, टूटा हुआ ना रहे। और यहाँ पे मैंने लिया है लाल पाउडर, रोली चंदन जिसको बोलते हैं। मैं आपको समझा रही हूँ, वैसे तो मैं रोली बोल के डाल देती, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, ये रोली है, ठीक है। और इसको मैंने डाल दिया जल में। यहाँ पे क्या हो गया, अक्षत, गंगा जल और रोली, और इन तीनों को मिला करके हमें रोज़ सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। हमारा सूर्य मजबूत होना चाहिए, हमारी कुंडली में थोड़ी ना मजबूत हो जाएगा, उसे हमें करना पड़ेगा अपने कर्म से। भगवान जी हमें ज़िंदगी तो दे देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें भी देते हैं जिसके, अब कहीं हमें जाना है तो हम पैदल तो जा नहीं सकते ना, बहुत दूर है, क्योंकि हमें वहाँ जाना भी है, वहाँ मेरा जाना ज़रूरी भी है, वहाँ से मुझे बुलावा आया भी है, लेकिन कैसे जाएंगे, उसके लिए तो हमें गाड़ी मोटर कोई ना तो कोई व्यवस्था करनी। इसलिए भगवान भी कहते हैं सुख तो हमने लिखे हैं, पर वहाँ तक जाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, उपाय हैं छोटे छोटे जो हमें करने होते हैं अपने जीवन जीने के लिए। और हम गृहस्थ जीवन में इतना तो कर ही सकते हैं। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, उसके बाद आप एक लोटा जल, पहली मतलब पूजा ही यही होनी चाहिए। आप पूजा घर में एंटर करने के साथ ही जल भरिए, उसमें अक्षत डालिए, उसके बाद उसमें रोली डालिए और ले जाइए सूर्य भगवान को जल चढ़ा के आइए। पूरब दिशा की तरफ मुँह करके सूर्य भगवान की तरफ देखते हुए, नाक से मतलब आपके हृदय के ऊपर लोटा करके, हाथ इतना ऊपर करिए कि हृदय, गला जो होता है आपका, नहीं चेस्ट, उसके ऊपर से लोटा ऐसे करके 3 बार में आप जल छोड़िए। और अगर आप जेंट्स हो तो आप गायत्री मंत्र का जाप करते करते जाइए, जल दे के आइए, लौटिए पूजा घर तक, तो आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए, ठीक है। अगर लेडी, देखिए कर दोनों ही सकते हैं, पर कहीं कहीं ऐसा है कि नहीं भी कर सकते, कर तो आप औरतें डाउट में ना रहें, आप ओम सूर्याय नमो नमः, ओम सूर्याय नमो नमः बोल के 3 बार आप सिंपल सा मंत्र में, आपको ओम भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन हम भूल जाएंगे, मिस्टेक हो जाएगी, एक दिन जपेंगे दूसरे दिन नहीं जपेंगे, तो इसका रिज़ल्ट सही नहीं आता है ना। आप किसी को एक दिन खिलाओगे, एक दिन नहीं खिलाओगे तो बुरा मानेगा। तो इसीलिए हमें बस सिंपल सा एक ही मंत्र जपना है, ओम
ओम सूर्याय नमो नमः, ओम सूर्याय नमो नमः, ओम सूर्याय नमो नमः बोल के आप 3 बार जल चढ़ाइए, प्रणाम करिए, अपनी इच्छा बताइए। इससे हम लोग, सूर्य अगर हमारा मजबूत है ना भाई बहन, तो आप लोग समझ लीजिए कि हमें जीवन में तरक्की करने के से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सूर्य हमारा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। कहते हैं पिता की छाया बनी रहे तो बच्चा हमेशा उस छत्र छाया में सुरक्षित रहता है। तो बस वही सूर्य भी हैं। तो अगर सूर्य जिसकी कुंडली में बहुत अच्छा है ना, तो आपको राजा ही दिखेगा। अगर बहुत अच्छा नहीं है और सूर्य को जल दे रहा है, पूजा कर रहा है, तो उसके जीवन में दाल रोटी की कमी कभी नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। इतना तो आप मान लीजिए, सूर्य की इतनी बड़ी कृपा होती है। तो हमें इतना सा काम अपने पूरे 24 घंटे में सुबह उठ के इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने जीवन में ना, कि हम सूर्य को जल तो दे सकें। तो आप सभी लोगों से मेरा यही कहना था कि प्लीज़ आप लोग सूर्य भगवान को जल दीजिए। और इसीलिए मैं ये वीडियो भी मेरा पहला मोटिव यही था कि मैं आप लोगों को कुछ जो मैं कर रही हूँ, जो मैं जानती हूँ, क्योंकि उन्हें बचपन से मेरे बाबा सन्यासी, मेरे पिताजी गुरु हैं, जैसे महामृत्युंजय, भागवत, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। मैंने बचपन से मैं यही सब देखी हूँ, तो मेरे दिमाग में भी यही। पर कहते हैं ना कि जब आप छोटे होते हो तो आपकी वैल्यू कम होती है, लोग आपको तवज्जो कम देते हैं। अब जो पंडित रहेंगे लोग उनको देखेंगे, हमको थोड़ी ना देखेंगे। लेकिन जो हमने अपने जीवन में किया है, कर रही हूँ, देखा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सूर्य भगवान को ज़रूर जल दीजिए। इसके बहुत आपके चर्म रोग, स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अच्छा फील करोगे। आप करके तो देखिए, हफ्ता भर अच्छी फीलिंग आएगी, लगेगा ठीक चल रहा है। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।